असीम असीम उपकारी राष्ट्र संत परम गुरुदेव के चरणों में भावपूर्वक वंदन एवं सर्व उपकारियों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। हम सभी, आप, मैं, हम सभी धर्म, आराधना, साधना, तप, संयम यह सब क्यों करते हैं? शांति के लिए, समाधि के लिए, सुख मिल जाए इसीलिए? क्यों यह सब करना? यह धर्म आराधना क्यों करना? क्योंकि हम सबका अल्टीमेट गोल वह है मोक्ष प्राप्ति। यह मोक्ष प्राप्ति अल्टीमेट गोल है, परंतु यह मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है? मानो आपको अगर एफिल टावर में पहुंचना है, जाना है, तो आप क्या करोगे? यस, फ्रांस की टिकट बुक कराओगे, फ्लाइट बुक कराओगे और ट्रैवलिंग करके वहां पे फ्रांस में एफिल टावर में आसानी से पहुंच जाओगे, राइट। लेकिन मार्ग आपको पता है, रास्ता आपको मालूम है, जानकारी है, इसीलिए मंजिल पर पहुंचना आसान हो गया। बस वैसे ही मोक्ष मार्ग हमारी सबकी एक ही मंजिल है, मोक्ष मार्ग। और वह मंजिल तक पहुंचने के लिए श्री परमात्मा ने कौन कौन से रास्ते बताए हैं? आओ जानते हैं आज परमात्मा के भावों को। श्री उत्तराध्ययन सूत्र में 28 अध्ययन में, मोक्ष मार्ग गति नाम के यह अध्ययन में परमात्मा ने, जिनेश्वर परमात्मा ने क्या बताया? मोक्ष मग्गम गई तच्चम सुनेह जिण भासियम। मोक्ष मग्गम गई तच्चम सुनेह जिण भासियम। ज्ञान दंसन चौ कारण संजुत्तम। 4 कारण है नाण दंसन लक्षणम। मोक्ष मार्ग के कौन कौन से वे है, कौन कौन से रास्ते हैं, तो प्रभु ने बताया, जिनेश्वर परमात्मा ने बताया, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। यह 4 कारण हमें मोक्ष तक, सिद्ध गति तक पहुंचाते हैं। पर परमात्मा ने यह 4 कारण, सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, यह चारों कारण क्यों बताया? क्या आपको, हमें सिर्फ ज्ञान है तो हम मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते? चारित्र की क्या जरूरत है? तप की क्या जरूरत है? नहीं, परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान और दर्शन वह आंख समान है जो हमें रास्ता बताते हैं, और चारित्र और तप वो पैर समान है जो हमें मंजिल तक पहुंचाने के लिए सहाय होते हैं, चलाते हैं। मानो कि कोई प्रज्ञाचक्षु व्यक्ति है और वह व्यक्ति को 100 किलोमीटर चलना है, पहुंचना है, 2 घंटे में जाना है। आंख से दिखता नहीं है, पैर चल रहे हैं लेकिन आंख नहीं, तो क्या वह आसानी से पहुंच सकेगा? क्या वह गिरे बिना पहुंच सकेगा? नहीं। इसीलिए ज्ञान और दर्शन वह आंख समान है और चारित्र और तप वो पैर समान है। सही सलामत चारों है तो मोक्ष मार्ग आसान है। मोक्ष मार्ग कौन पा सकता है? क्या है मोक्ष मार्ग के क्राइटेरिया? आप सभी जानते हो, जो जीव कर्मों से मुक्त होते हैं वह उद्वगमन
यानी कि ऊपर की ओर गमन करते हैं। आत्मा को कर्मों से मुक्त होना वह है मोक्ष, और वह मोक्ष होता है, उद्गमन होता है जीव का अष्ट कर्म जब क्षय होते हैं, और तभी तभी वह सिद्ध हो सकता है। लेकिन सिद्ध कौन बन सकता है? सिद्ध कौन बन सकता है? किस क्षेत्र में जन्मे हुए व्यक्ति सिद्ध बन सकते हैं? तो परमात्मा ने कहा 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐर्वत क्षेत्र और 5 महाविदेह क्षेत्र। यह है 15 कर्मभूमि। यह 15 कर्मभूमि में जन्मा हुआ सिद्ध हो सकता है। और उसमें भी अगर सहरण की अपेक्षा से, यानी कि अगर कोई देवता किसी को किडनैप करके अड़ीद्वीप के समुद्र, जो समुद्र है, द्वीप है, वहां पे कोई व्यक्ति को रख देता है, पर उसकी पात्रता है, तो वह वहां से भी सिद्ध हो सकता है। यह हुआ क्षेत्र से कौन सिद्ध बन सकता है। और अब काल से कौन सिद्ध बन सकता है? काल से विशेषतः अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल, यह 2 काल में जन्मे हुए व्यक्ति सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन शर्त इतनी है कि तीसरा आरा सुसम दुसम, यह आरे में जन्मे, अंत में जन्मे हुए व्यक्ति सिद्ध हो सकते हैं, और चौथा आरा यानी कि दुसम सुसम आरे में जन्मे हुए व्यक्ति सिद्ध हो सकते हैं। और महाविदेह क्षेत्र, जहां सदा काल चौथा आरे जैसे भाव है, वह क्षेत्र से हमेशा के लिए सिद्ध जन्मा हुआ व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा अगला जन्म कहाँ पे हो, जहां से सिद्ध बनने की शक्यता ज्यादा है, वहां वह महाविदेह क्षेत्र में हो, जहां परमात्मा विराजमान सदा काल रहते हैं, उस काल में, उस क्षेत्र में हो। यह हुआ जन्म से कहां, किस काल में सिद्ध हो सकते हैं जीव, वह बात हुई। इसके बाद जानते हैं अंतर विरह काल। जब भी कोई भी जीव, एक भी जीव सिद्ध नहीं होता, तो वह जो अंतर, जो काल होता है, जो समय होता है, उसे अंतर काल या विरह काल कहते हैं। अगर कोई जीव सिद्ध होता है तो कितनी देर तक, कितने समय तक वह कंटिन्यूस सिद्ध हो सकता है? तो परमात्मा ने बताया कम से कम 2 समय तक जीव लगातार सिद्ध हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट 8 समय तक जीव सिद्ध हो सकते हैं। और भगवान ने अंतर काल, विरह काल भी बता दिया कि अगर कोई भी जीव सिद्ध नहीं होता है तो वह जगन्य 1 समय और उत्कृष्ट 6 महीने तक बाद में अवश्य 6 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद अवश्य एक जीव सिद्ध होता ही है। तो हम सबका कभी नंबर लगेगा? सोचो, 6 महीने में एक जीव सिद्ध होता ही है, यह नियम है, तो हमारा नंबर कब लगेगा? यह मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्ति होती है? यह मोक्ष मार्ग के उपाय क्या है? जब संपूर्ण अष्ट कर्मों से जीव मुक्त होता है, वो कर्म को क्षय करता है, निर्जरा करता है, तभी वह सिद्ध होता है। तो ग्रंथ में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिससे जीव त्वरित
जल्दी से सिद्ध हो सकता है, मोक्ष तक पहुंच सकता है। आओ जाने वह उपाय को। सबसे पहला उपाय, मोक्ष जाने की अभिलाषा रखने से। जैसी भावना वैसी संभावना, यानी कि हमारे भाव है वैसा ही हमारा भविष्य है। आपको अगर दिन रात एक ही लक्ष्य है, मुझे भी मोक्ष जाना है, मुझे भी प्रभु जैसा बनना है, तो यह मोक्ष की अभिलाषा, स्थान प्राप्ति की जो तड़प होती है, वह तड़प आपको हमको जबरदस्त पुरुषार्थ कराती है वह स्थान तक पहुंचने के लिए। तो यह है, मोक्ष की अभिलाषा रखने से हम त्वरित मोक्ष को पा सकते हैं। एक बार एक आदमी रास्ते पर दौड़ रहा था। किसी ने पूछा, भाई कहां जा रहे हो? पता नहीं। क्यों दौड़ रहे हो? पता नहीं। कब तक पहुंचोगे? क्या रास्ते में फूल है या कांटे हैं? कौन सा रास्ता है? कब पहुंचोगे? कितना समय लगेगा? मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो सिर्फ दौड़ रहा हूं। कैसा लगेगा वो व्यक्ति? समझदार के मूर्ख? हम सभी समझदार हैं। हम परमात्मा के वारसदार हैं जो समझदार है, और इसीलिए मोक्ष मेरी डेस्टिनी है। डिजाइन योर डेस्टिनी। मोक्ष तक पहुंचने के उपाय में सबसे फर्स्ट मोक्ष की अभिलाषा रखने से। दूसरा उपाय, उग्र तपश्चर्या करने से। 12 प्रकार के तप आप सभी जानते हैं, पर यह उग्र तपस्या कब सार्थक होती है? जब देह और आत्मा भिन्न है, यह दशा धीरे 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 अनुभव में आती है। जब देह दुखम महाफलम, देह को दुख देना वह महाफल का कारण है, यह परमात्मा ने बताया है। यह अनुभूति जब होगी ना, चाहे कितना भी कष्ट हो, उपवास में, आइंबिल में, कोई भी तप में कष्ट आए, लेकिन शरीर पर जैसे, बॉडी पर जैसे कपड़े हमने पहने हैं और वह कपड़ा, वो क्लॉथ्स और बॉडी अलग है, वैसे ही आत्मा और देह अलग है। जब यह देह भिन्न अवस्था, आत्मा से देह भिन्न अवस्था अनुभव होगी ना, तभी उग्र तपस्या भी आसान हो जाएगी। थर्ड उपाय, गुरु मुख से सूत्र सिद्धांत सुनने से, श्रवण करने से। चाहे कितना भी पढ़ लो, चाहे कितना भी आ जाए, कंठस्थ कर लो, थोकड़ा भी आ जाए, शास्त्र भी पढ़ लो, पर गुरु की आज्ञा बिना, गुरु गम बिना पढ़े हुए शास्त्र भी कभी शस्त्र बन जाते हैं। यानी कि प्रभु के देह अक्षर आगम ज्ञान जब गुरु के मुख से, परमात्मा के मुख से श्रवण करने का अवसर आप सभी को मिला है ना, तो यह अवसर है मोक्ष प्राप्ति का। यह उपाय है मोक्ष प्राप्ति का। जैसे जैसे गुरु के मुख से श्रवण करते हैं शास्त्र को, वैसे वैसे ज्ञान हो या दर्शन हो, चारित्र हो या तप त्याग की बात हो, उस सभी में अभिवृद्धि 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 होती है। वही आत्म शुद्धि की ओर ले जाती है। फोर्थ उपाय, आचरण। परमात्मा के वचन, गुरु के वचन मात्र श्रवण करना, वह परमात्मा और गुरु के वचन का अनादर है। यह परमात्मा के वचन का अपमान है, अनादर है। अगर श्रवण करते हो तो वह हृदयस्थ करना, और हृदयस्थ वाणी हमेशा आचरण में आती है, समय पर याद आती है। गुरु मुख से सुनी हुई बातें समय पर याद दिलाती है, मुझे यह नहीं करना है, मेरे आत्मा के लिए क्या हितकारी है और क्या नहीं हितकारी है। यानी कि आचरण जरूरी है। यह भी मोक्ष प्राप्ति का त्वरित उपाय है। नेक्स्ट,
5 इंद्रिय को वश करने से। 5 इंद्रिया, 5 सेंसेस, सबसे ज्यादा कर्म बंध का कारण कोई है तो यह 5 इंद्रिय के 23 विषय है। परंतु परमात्मा ने यह भी कहा है, जे आसवाते परिसवा, जे परिसवाते आसवा। जो आश्रव का स्थान है, कर्म आने का स्थान है, वही कर्म निर्जरा का स्थान बन सकता है। इंद्रिय का सदुपयोग कर्म निर्जरा कराता है और अष्ट कर्म क्षय वह मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। नेक्स्ट कौन सा उपाय बताया? नेक्स्ट उपाय है निदान रहित, नियाणा रहित धर्म करनी करने से। धर्म करनी करके उसका फल मांग लेना, वो कैसा है पता है? जैसे कोई ऐरावत श्रेष्ठ हाथी हो, एलिफेंट हो, और वह देकर हम डोंकी यानी कि अगर किसी गधे को लेते हैं तो वह है धर्म करनी का फल मांगना। यानी कि हमें कभी भी कोई भी आराधना, कोई भी साधना करनी है तो गुरुदेव ने हमने थोड़े दिन पहले ही बताया था, नन्नथ निज्जरठयाय। अगर कोई हेतु है तो सिर्फ कर्म निर्जरा का हेतु है, इसीलिए धर्म करनी है, फल मांगने के लिए धर्म करनी नहीं करनी। नेक्स्ट उपाय, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा देने से। मानो आप रास्ते पे से जा रहे हो और ऊपर से आपके ऊपर कचरा गिरा, आपके सभी कपड़े खराब हो गए। आप फटाफट ऊपर चढ़ गए और कहने लगे, ये कोई रीत है, ये ऐसे कचरा डाला जाता है, नीचे तो देखो। और इतनी ही देर में दरवाजा खुलता है और एक सुमो पहलवान आपके सामने खड़ा होता है। अब आप क्या करोगे? बोलोगे कि चुप हो जाओगे? यह तो शक्ति नहीं है, बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए चुप हो गए, इसीलिए क्षमा दे दी। पर परमात्मा ने कहा है, शक्ति हो, सामर्थ्य हो और फिर भी सामने वाला गलती करे, सामने वाला क्रोध करे आप पर, और तभी आप क्षमा रखो ना, तभी आप प्रभु के जैसे क्षमा के गुण को अपनाओ ना, तो वह प्रभु का अंश, प्रभु का वंश, प्रभु के जैसा ही बनता है। मोक्ष मार्ग उसके लिए खुला है। नेक्स्ट उपाय, किए हुए व्रत पचखान नियमों का अच्छी तरह से निष्ठा पूर्वक पालन करना। यानी कि आप सभी ने गुरुदेव के पास से पचखान लिए। किसी ने कच्चा पानी का त्याग किया, किसी ने 4 महीने कंदमूल का त्याग किया। अब कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, लेकिन वह व्रत पचखान टूटने नहीं चाहिए, डिगने नहीं चाहिए, आप रुकने नहीं चाहिए। आप व्रत पचखान का निष्ठापूर्वक पालन करने से त्वरित मोक्ष प्राप्त होता है। नेक्स्ट, 3 मनोरथ। क्या है मनोरथ? श्रावक के 3 मनोरथ। कभी मैं अल्प आरंभी और अल्प परिग्रही बनूं, कभी मैं यह सर्व संग परित्याग करके संयम ग्रहण करूं, प्रभु के मार्ग पर चलूं, और कभी जब मृत्यु का समय हो तब वह संथारा और पंडित मरण सहित मृत्यु हो। ऐसी भावना महा निर्जरा का कारण हो सकती है। यह 3 मनोरथ हमेशा सतत श्रावक भावना यह करनी चाहिए। और लास्ट उपाय, किए हुए पापों की तुरंत आलोचना करने से। मार्क करना, आप जब भी आप कोई रॉन्ग करोगे ना, तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी, यह मैं रॉन्ग कर रहा हूं। आपको पता है यह रॉन्ग हो रहा है, और फिर भी कभी कभी आप कर लेते हो।
जानबूझकर या अनजाने में कभी भी कोई रॉन्ग कार्य, अयोग्य कार्य, गलत कार्य हो गया ना, तुरंत ही, त्वरित ही गुरु के पास से आलोचना करने से, गुरु को सभी बता देने से, जितने आप गुरु के पास पारदर्शक, उतने ही गुरु मार्गदर्शक बनते हैं। गुरु के पास सभी अयोग्य कार्य की आलोचना करने से और पापों का प्रायश्चित करने से परमात्मा ने बताया है कि जो दीर्घकालीन स्थिति के कर्म होते हैं वह अल्पकालीन स्थिति के हो जाते हैं। तो यह है मोक्ष प्राप्ति के 10 उपाय। कई सारे उपाय है मोक्ष में जाने के लिए। मोक्ष मेरी डेस्टिनी है, तो मेरी डेस्टिनी, मुझे मालूम है, हम सभी को मालूम है कि मोक्ष मेरी डेस्टिनी है और ऐसे सद्गुरु परमात्मा का सानिध्य है। तो ऐसा सानिध्य, प्रभु का शास्त्र श्रवण, प्रभु के मार्ग की आराधना, यही मोक्ष प्राप्ति के उपाय है और इसी से हम सभी मोक्ष की प्राप्ति करें, ऐसी मंगल भावना। राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री के चरणों में भावपूर्वक वंदन। We all have been performing different types of religious sadhana, aradhana, penance to achieve happiness and peace. But what is the ultimate goal to perform all these religious practices? We do have to achieve a liberation of our soul. Yes, and we have to achieve liberation. So this is what is our ultimate goal. A very common example which is always said, that whenever you plan a trip, that is given an example that whenever you wish to see the wonder of the world, that is the Eiffel Tower, you book a ticket for France, then book your hotel and then take a cab from your hotel to visit the wonder of the world. This is what is your planning. In the same way, Paramatma Mahavir has prescribed different ways in the 28th Adhyan of the Sri Uttaradhyan Sutra, giving us different ways to achieve moksha, that is, to liberate your soul from all your karmic bondages. Paramatma has said that right knowledge, vision, right conduct, and penance are the 4 basic ways through which a soul can attain liberation. However, what are the conditions through which a soul can achieve liberation? The first being, one has to completely get rid of all its 8 karmas. The second condition, with respect to place, being a soul who is born in the 15 karma bhumi kshetras, that is, in the 5 Bharat, in the 5 Airavat, and the 5 Mahavidya kshetra, is the one through which liberation can be achieved. The third being with respect to time. In the Avsarpini and the Utsarpini time cycles, that is, in the ascending and the descending order of the time cycles, those who are born in the 3rd and the 4th era can achieve liberation. However, in the Mahavidya kshetra, there is always the 4th era, and a soul can always achieve liberation from that place. Now, with respect to the realms of existence, that is, with respect to the 4 gatis, it is only the humans who can achieve liberations. These were the 4 basic conditions. Now, what are the basic rules, that is, the basic ways through which a soul can achieve liberation? The first being having a strong urge to achieve liberation. Where there is a will, there is a way. And this principle pushes up our efforts to achieve liberation. The second being listening and understanding the Agam scriptures in the presence and under the guidance of a guru.
We all have agams at home. It is very easy even to read the Gujarati translations and understand them. However, it is always said that one, under the guidance of a guru, listens to these agam scriptures and understands them. It is only then he understands and explains its thoughts and feelings and purifies his mind, body, and soul, through which liberation can be achieved. The third being performing the practices which have been preached. It is a kind of disrespect when one only listens to them and does not implement them. So Paramatma Mahavir has said that implementation of these preachings will lead to liberation of your soul. The next being control over your five sensory organs. It is always said that these reasons, which are the reasons for binding of the karmas, are also the reasons for shedding your karmas. When these sensory organs are used in the right direction, one can easily shed all their karmas and achieve liberation. The next being having a strong urge of the three wishes, that is, the three manoraths. Bhagwan has always said that constantly having the feeling of when will I get rid of all the possessions? When will I disconnect myself completely and move on to the path of renunciation? And the last being taking the vow of Sandhara. If one is always and constantly under this thought process, it is very easy for a soul to shed all its karmas and achieve liberation. And the next being following the vows or the promises which are taken with a strong urge, faith, and loyalty. Many a times we take many small vows like not having food after sunset. But if one follows all these vows and promises with a firm faith in one's mind, it is easy and it speeds up the process to achieve liberation. And the last being having a strong desire to shed all your karmas and moving on to the path of renunciation. These were the 10 different ways through which a soul can achieve liberation. As I told you all earlier, when you go for a trip, it is very easy to plan yourself. But in this way, if we follow these rules and chart out our journey to moksha, it is surely going to help us and move on to the path of liberation very soon.